नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे सब्जी के बारे में कि जुलाई में ऐसी कौन सी सब्जी लगाई जाए जिससे आपको मुनाफा ही मुनाफा हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान, बहुत सारे क्या सभी किसान ऐसे हैं जो खेती मान लो करते हैं गोभी की और पैसे मिल नहीं पाते हैं समय पर। करेला की करते हैं, सही पे मिल नहीं पाते हैं। फिर कोई सी भी आप खेती ले लो, उसका भाव मंडी में आपको किसी भी समय सही मिलेगा ही नहीं क्योंकि सभी किसानों की सोच एक जैसी रहती है। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो सभी किसान भाई सभी टमाटर लगा रहे हैं तो टमाटर लगा देंगे, मिर्ची लगा रहे हैं तो मिर्ची लगा देंगे। लेकिन अपने पास एक ऐसा उपाय है जिसकी वजह से आप लाखों की कमाई कर सकते हो आसानी से। 1 एकड़ से पिछले साल भी इन किसान भाइयों ने 4 से 5 लाख रुपए निकाले थे। और इंटर क्रॉपिंग भी की जाती है इस खेती के अंदर, तो उसका जो खर्चा रहता है वो इंटर क्रॉपिंग वाली जो साइड में हम फसल लगाते हैं उससे ही निकल जाता है। ज़्यादा कुछ खर्चा करने की आवश्यकता रहती नहीं है। और जो बीच में हमारी खेती रहती है, मेन जो सब्जी रहती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा रहता है। मैं बता रहा हूँ कि 1 एकड़ से लगभग 3 से 4 लाख रुपए आपको आसानी से मिलेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, हल्के से शुरुआत में 2 सप्ताह तक आपको पानी की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आप एक खेती नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार अगर आपने इस खेती को कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मंडी में आपको इसका भाव बहुत अच्छा मिलेगा और टाइम पे मिलेगा। और बिना कोई तकलीफ़ की हमारी जो रहेगी जो फसल वो बिकेगी, क्योंकि इस समय इस फसल की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। और हमें ऐसी ही खेती करना है जिसका भाव हमें मंडी में जाकर ज़्यादा मिले। तो चलिए बिना कुछ देरी के शुरू कर लेते हैं। तो मैं जिस सब्जी की बात कर रहा हूँ वो है गोभी की खेती, फूल गोभी की। 30 जुलाई के पहले हमें यहाँ पर उसकी नर्सरी लगानी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसकी नर्सरी कैसे लगाते हैं, उसको खेत में कैसे ले जाते हैं, खेत कैसे तैयार करते हैं और बीज कौन सा अच्छा होगा, उन्नत विधि क्या है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि गोभी की खेती ही क्यों। गोभी की खेती इसलिए क्योंकि बरसात के पहले गोभी की अगर हम जो सब्जी की खेती करते हैं तो सभी किसान भाई के तरीके अलग अलग है खेती करने के। उसमें क्या रहता है कि गोभी कौन कैसे नर्सरी तैयार कर रहा है, कौन कहाँ से ला रहा है, उसमें पौधे सड़ने बिगड़ने में फसल में ज़्यादा आते हैं, इसलिए वहाँ इसका भाव सबसे ज़्यादा अपने को मिलता है। अब रही बात इंटर क्रॉपिंग की, तो इसके चारों ओर हम करेला लगाते हैं। करेला की दूरी जो आप जो रख पाओ, जितना डिस्टेंस रखो, जैसे नॉर्मल खेती करते हैं हम, बांस लगा दो, तार लगा दो या फिर धागे से 3 या 4 लेयर लगा दो, तो जितना भी आपका खर्चा होगा अगर अच्छा भाव में करेला का भी मिल गया, जो कि मिलेगा ही मिलेगा, तो उससे हमारा जो पूरा खर्चा होता है खेती का वो उससे ही निकल जाएगा। गोभी तो केवल हमारे यहाँ पर पैसा पूरा का पूरा शुद्ध पैसा हमारे पर बच जाएगा और करेला से ही यहाँ पर हमारी पूरा जो है इसका खर्च निकल जाएगा। तो ये 2-3 फ़ायदे हैं। ऐसे अगर आप खेती करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। नहीं तो अगर आप सभी के साथ साथ चलेंगे कि इन्होंने ये लगाया हम भी ये लगाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। मैंने पिछले साल भी 2 किसान भाइयों की वीडियो डाली थी, उसमें उन्होंने ऐसे ही खेती करी थी और इस समय ही गोभी की करी थी और बहुत अच्छा मुनाफा आया था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि गोभी की नर्सरी कैसे तैयार की जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं गोभी के नर्सरी की। नर्सरी तैयार करने के लिए हमें ऐसे खेत की आवश्यकता पड़ेगी जहाँ पर पानी जमा ना हो। ऐसा क्यों? अगर जहाँ पर पानी जमा होगा तो गोभी वहाँ पर नहीं पनप पाएगी और वहीं पर सड़ जाएगी। ये किसान भाई ऐसे हैं, मतलब कि मोस्टली जो है लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि ऐसी जगह पर गोभी लगा देते हैं जहाँ पर पानी जमा हो जाता है बरसात का, और वही हमारा यहाँ पर मेन दुश्मन होता है। तो हमें पहले नर्सरी तैयार करने के लिए क्या करना पड़ा, क्यारियाँ बनानी पड़ी। और क्यारियाँ को इतना आप ज़मीन से उठाकर ही लगाएं। ज़मीन से उठाकर एक क्यारियाँ बनाएं, 3 से 4 फीट की चौड़ाई रखें और 12-15 फीट उसकी लंबाई रखें और उसमें गोभी को लगाएं। अब बीज की बात अगर हम करेंगे, गोभी में कौन से बीज का उपयोग करें। वैसे आपके इधर बरसात के समय में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड जो अच्छा उत्पादन देता हो, या तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर सिजेंटा का आता है CFL 1522, वो सबसे उन्नत माना गया है, सबसे अच्छा माना गया है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जबकि गोभी के लिए जो क्यारी तैयार की जाती है उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट जरूर डालें। दूसरी रासायनिक दवाई डालने की जरूरत फिलहाल नहीं है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट खाद उसके अंदर जरूर डालें ताकि उसकी उर्वरक क्षमता बढ़े और जो हमारा पौधा है उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो उसका जर्मिनेशन का जो रेशो है वो ज़्यादा हो। जब हम क्यारियों में ये बीज लगा देते हैं उससे लगभग 3 से 4 दिनों में हमारे पास पौधे आने में लग जाते हैं। इतने हमें क्या करना है, वैसे तो खेत हमें पहले से ही तैयार कर लेना है क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है। तो चलिए जानते हैं कि खेत कैसे तैयार किया जाए। सबसे पहले हमें कल्टीवेटर करना है, प्लाव करना है, उसको बारीक करना है, लेकिन उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट भी आपको अंदर डालना ही डालना है। वर्मी कंपोस्ट डालने से जो हमारी ज़मीन है उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। लेकिन ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक की तरफ जाए कि रासायनिक दवाई उसके अंदर और क्या डालें, तो चलिए जानते हैं कि रासायनिक दवाई और उसके अंदर क्या डालें।
तो हमें इसके अंदर क्या करना है, एसएसपी, पोटास, यूरिया, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें यहाँ पर मिलाना है। किसके अंदर, 5 किलोग्राम इंसेक्टिसाइड पिप्रोनिल के अंदर मिलाकर पूरे खेत में डाल देना है। उसके बाद एक बार कल्टीवेटर घुमाना है, पाटा घुमाना है और उसके बाद हमारा यहाँ पर खेत तैयार हो जाएगा। अब बारी आती है कि गोभी को किस विधि से लगाया जाए। बहुत सारे लोग नीचे लगा देते हैं, लेकिन यही गलती हमें नहीं करना है। बरसात का जो पानी रहता है वही गोभी की जो खेती है उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए बरसात के पानी से बचाने के लिए हमें बेड के ऊपर, या मेड कहो किसी के, मतलब बेड मेड जो आपकी लैंग्वेज में कहा जाता है, उसके ऊपर हमें गोभी लगाना है। तो उसके लिए 3 से 4 फीट गैप रहनी चाहिए मेड के बीच में, और 2 से 2.5 फीट इतना चौड़ा हमारे यहाँ पर मेड होना चाहिए। और उसके बाद 1-1 फीट 2-2 फीट के बाद आप उसके ऊपर गोभी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो पानी का जमाव उसका नहीं होगा और नीचे से पानी निकल जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, बरसात आने में समय है, इसलिए गोभी लगाने से पहले ही आप ड्रिप के माध्यम से उसमें पानी डाल दें, या फिर नीचे बेड में भी आप पानी डाल सकते हैं। या फिर गोभी आज लगाइए। गोभी लगाने का जो उचित समय है वो है 4 बजे से 5 बजे तक, या उसके बाद शाम को ही आप गोभी का रोपण करें, उसके पहले ना करें। गर्मी, ये तो हो गया हमारा मेड तैयार और उसके ऊपर गोभी लग भी गई। लेकिन उसके बाद में एक बार और बात बता देता हूँ कि गोभी के अंदर जगह ऐसी ही लेना उसको लगाने के लिए जहाँ पर पानी का जमाव ना हो, क्योंकि बरसात का पानी ही समस्या है। इससे ही सबसे ज़्यादा गोभी सड़ती है, बिगड़ती है, ख़राब होती है, और उसी के कारण हमें यहाँ पर भाव मिलता है। तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, थोड़ी गोभी ख़राब हो जाए कोई तकलीफ नहीं, कम गोभी लगाओ कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ऐसी लगाओ कि सारा उत्पादन हमें मिले। तो ये तो बचाव का कारण मैंने आपको बता दिया कि बरसात से हमें बचाना ही है। लेकिन उसके बाद अब बात करते हैं खर्चे की। तो गोभी का खर्चा तो होना ही है, उस खर्चे को बचाने के लिए हम करेंगे इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब जो हमारा खेत है, ये हो गया हमारा खेत, इसके अंदर हमने लगा दी गोभी। अब इसके चारों तरफ या फिर 2 तरफ हमें लगाने हैं करेला लगाने हैं। और आप चाहे धागा लगा दे या तार बांध दे, अब जो भी हो, उससे क्या रहेगा कि हमारी गोभी की सेफ्टी भी रहेगी। और रही बात करेला की, तो करेले का जो उत्पादन रहता है वो गोभी के कंपैरिजन में जल्दी आता है। तो हमारा मार्केट में करेला जल्दी बिकने लग जाएगा, और इस समय भाव करेला का मिलता ही है। अगर किस्मत अच्छी रही तो करेला का भाव में अगर अच्छा मिला तो इस खेती का खर्चा तो निकाल ही देगा, साथ ही साथ आपको अच्छा खासा पैसा भी कमा के देगा। मोटा पैसा कमा कर देता है करेला। 1 बीघा से 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए आप कमा सकते हो करेला से, अगर आपको अच्छा खासा भाव मिल जाए। तो इस बात का ध्यान रखें कि बिना इंटरक्रॉपिंग करे आप खेती ना करें, क्योंकि गोभी का अगर कम भाव मिलता है तो हमारा करेले से पूर्ति हो जाएगी, और करेले और गोभी का दोनों का भाव मिलता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। इनसे आप उत्पादन ले सकते हो। पिछले 2 या 3 सालों से लोग जो है इस तरह से ही खेती कर रहे हैं, और इंटरक्रॉपिंग से पूरे खेत का खर्च उठा लेते हैं, और जो फसल रहती है बीच में मुनाफा में आ जाती है। तो ऐसे आप खेती कर सकते हैं। अब एक बात का विशेष ध्यान जरूर रखें, जब भी आप पौधे लगाएं खेत में मेड के ऊपर,